चलिए गाइज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑफिस टूर की, अपने ऑफिस की, और एक गवर्नमेंट ऑफिस कैसा होता है दिखने में उसकी। तो कुछ उसमें जो चीज़ें रह गई थी, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और उसी के साथ साथ आज मैं जनरली, क्या वाकई में गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है? क्या आप गवर्नमेंट जॉब को पाने के बाद अपनी सारी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं? आज उन पर बात करूंगा। जो भी मिथ्य हैं या जो सच है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं। ये जिस रूम में मैं आज अभी खड़ा हूँ, ये हमारा कोर्ट रूम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी आप स्टेनो या पीए बनेंगे तो आपको या तो डिक्टेशन मिलेगी ऑफिसर्स के साथ, या फिर आप जनरली अगर किसी ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं तो ये जनरली आपको मिलेगा। आप कैट में जाइए तो आप प्योर कोर्ट में जाएंगे, और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे इनकम टैक्स, सीबीसी, सीबीआईसी, उनमें भी आपको कोर्ट को फेस करना पड़ेगा। मतलब उसमें प्रोसीडिंग्स को आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस ऑफिस की। देखिए, ये हमारा एक कोर्ट रूम है जिसमें एक नॉर्मल जो कोर्ट है उससे तो ये छोटा है, बट इस तरीके से देखिए ये बेंचेस हैं जहाँ पर जो भी रिस्पोंडेंट और कंप्लेनेंट हैं वो दोनों आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इनकी बेंचेस हैं जो आप देख पा रहे होंगे। ये इनकी बेंचेस हैं। ये बेंचेस आमतौर पर इसलिए होती है ताकि जो भी वो मटेरियल्स लेकर आते हैं वो इस पे आसानी से रख सकें और इसके थ्रू उन्हें ब्रीफ कर सकें। किन्हें? जो हमारे यहाँ के चेयरमैन और 2 मेंबर्स हैं। देखिए गाइस, जो बीच में सिटिंग है वो हमारे चेयरमैन साहब की है जो रिटायर्ड आईएएस हैं, एंड जो बाकी आप देख रहे होंगे साइड में 2 वो मेंबर्स हैं। एक जुडिशियल बैकग्राउंड से हैं और एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, यानी कि सिविल बैकग्राउंड से हैं। जो दोनों, ये तीनों जो हैं वो यूपीएससी क्लियर्ड हैं। सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर दिखने वाला और बहुत ज़बरदस्त, आप इसे कोर्ट कह सकते हैं, एक मिनी कोर्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर सुनवाई होती है, उसके डिसीजंस होते हैं और लोगों को न्याय मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ आज अपने सर के रूम में और दोनों मेंबर्स के रूम में। उस दिन मैं आपको जल्दबाजी में मैंने वो वीडियो बनाई थी जो पूरी तरीके से वो सही नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम अच्छे से बात करेंगे कि आखिर आमतौर पर जो गवर्नमेंट जॉब्स में लोगों की सोच होती है, एक मिथ्या होती है। कुछ जो कर रहे होते हैं वो दूसरों को बताते हैं या फिर लोग सुनते गलत हैं। मैं उसके बारे में बात करूँगा। सो गाइज, अब मैं जिस रूम में हूँ वो हमारे मेंबर साहब हैं। हमारे इस ऑफिस के जो फर्स्ट मेंबर हैं वो हैं। देखिए कितना बेहतरीन व्यू है, जो आप पहले भी मेरे पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। ये स्टेडियम जो हॉकी का स्टेडियम है, तो ये हमारे मेंबर साहब का रूम है। लगभग बहुत बड़ा है ये रूम, 300-350 गज के आसपास। ये पर्सनल उनका टेलीविज़न, ठीक है, ये उनका रूम है। चलिए ये हमारे जो मेंबर हैं ये सिविल के मेंबर हैं, यानी कि यूपीएससी से जो इंजीनियरिंग सर्विस होती है, इंजीनियरिंग सर्विस के जो लॉबी होते हैं सिविल बैकग्राउंड के, उनका ऑफिस है। ये रिटायर्ड हैं। चलिए अब मैं जिनके रूम में आया हूँ ये हमारे मेंबर 2 हैं, यानी कि जुडिशियल बैकग्राउंड के हैं। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस से ये रिटायर्ड हैं। एडिशनल ये डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, रिटायर्ड। सो इनको अब ओहदा मिला है मेंबर का इस ऑफिस में। ठीक है, क्योंकि जितने जुडिशियल ज़रूरी हैं उतने ही, जितने सिविल ज़रूरी हैं उतने ही जुडिशियल भी ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू भी ऑर्डर्स में ज़रूरी होते हैं इम्प्लीमेंट करना। तो उसके हिसाब से इन मेंबर्स को भी मौका मिला। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण रूम में, जो मैंने उस दिन आपको जल्दी में आपको ख़त्म कर दिए थे। तो ये है हमारे इस ऑफिस के चेयरमैन, यानी कि जो इस ऑफिस के पूरे मालिक हैं, उनका रूम। ये आमतौर पर एक सेक्रेटरी का रूम आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होता है, यानी कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है आईएएस कैडर की। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी से थोड़ा नीचे, कैबिनेट सेक्रेटरी वैसे सबसे हाईएस्ट होती है। तो देखिए गाइज, ये है एक प्रकार का उनका बड़ा रूम।
ये छोटी सी टीवी लग रही होगी आपको, क्योंकि बहुत बड़ा रूम है ये तकरीबन आपको 1000 गज के आसपास ये रूम है पूरा। सो गाइज़, ये एक अटैच्ड वॉशरूम या आप कह सकते हैं रेस्ट रूम है, ठीक है। आप देख रहे होंगे लगभग ये एक प्रकार से आप मीटिंग्स जहाँ पर होती हैं आमतौर पर आप वो मान सकते हैं, जो छोटी मोटी 1-2 ऑफिसर्स के साथ। ये उनकी टेबल है जहाँ पर उनका पर्सनल सिस्टम है। देखिए गाइस, जो मुझे आपको बताना था सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये चीज़ है। देखिए, आमतौर पर जब आप सेक्रेटरी के पास होंगे तो इससे थोड़ा सा एडवांस टेलीफोन लाइन होती है, लेकिन ये जो टेलीफोन लाइन है इसी के थ्रू ये हमको इंटरकॉम दिया जाता है, हमें इंटरकॉम देते हैं और इसी के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है बाहर की पब्लिक के साथ भी और सर के साथ भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्टेनोग्राफर की लाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई काम है डिक्टेशन के अलावा तो वो यही है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, पब्लिक के साथ हो या अपने बॉस के साथ हो। एग्जैक्टली। चलिए, अब मैं आपको लेके चलूँगा अपने रूम में जहाँ पर मैं बैठता हूँ, जहाँ से मैं पब्लिक के साथ डील करता हूँ और अपने सर के साथ। तो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। चलिए गाइस, अब हम चलते हैं पीएस रूम में, जहाँ पर मैं और एक मैडम पीएस हमारी बैठती हैं। तो ये है पीएस रूम, जहाँ पर आप ये देख रहे होंगे एक हमारा पर्सनल सिस्टम, ठीक है। उसके साथ साथ एक ये टेलीफोन लाइन जिससे हम जनरल पब्लिक या हमारे ऑफिसर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑफिस का टूर। चलिए, अब हम बात करेंगे जनरल डिस्कशंस, क्या मिथ्याज हैं और क्या बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के, उसके बारे में। तो चलिए गाइज़, मैं अब आपको बताता हूँ कुछ मिथ्याज जो आमतौर पर लोगों के मन में चलते हैं और लोग बताते भी लोगों को हैं। देखिए, एक्चुअलिटी क्या है। अगर आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आप मैक्सिमम जो सैलरी है वो 1 लाख तक पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1 लाख तक जो सैलरी है, क्या आपको लगता है कि वो इनफ है? क्या आप उससे सारे अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है नहीं। देखिए, इसके 2 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहला, एक तो जो महंगाई है, पहली चीज़, आपको जितनी हैंडसम सैलरी एक गवर्नमेंट जॉब्स में लगती है कि वो मिलकर मैं अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता हूँ, तो वो आपकी एक गलतफहमी है और जो लोग आपको बताते हैं उनकी भी गलतफहमी है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ लेंगे, ठीक है, आप कोई भी चीज़ लेंगे, इवन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप कोई एक गाड़ी भी लेंगे ना तो भी आपको एक EMI ज़रूर करानी पड़ेगी। क्यों? जब आप उतनी सैलरी उठाएंगे ना तब आप उसको प्रैक्टिकली देखना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है या गलत है, ठीक है। बट लोग क्या कहते हैं, आपका खुद का घर होगा, हैं, आपके पास कार होगी, लग्जरियस कार्स होंगे। अरे भैया, कुछ नहीं होता। लोग पूरी ज़िंदगी नौकरी में बिता देते हैं और जब रिटायरमेंट का दिन आता है ना, करीब 4 से 5 साल बचते हैं, तब अपने GPF अकाउंट से या उन्होंने जो भी सेविंग्स की होती हैं, जो भी थोड़ी बहुत बचती है उनके खाने पीने या खर्चे के बाद, उसके बाद वो घर ले पाते हैं। आप ये मानेंगे? अगर आप करप्ट नहीं हैं तो। अब भैया, करप्शन तो मैं क्या ही बताऊं, कितना ज़ोरों शोरों पर है। तो करप्शन करने वालों को इस वीडियो को नहीं देखना चाहिए, जो ये सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाकर बहुत सारा घूस खाऊंगा और बहुत सेकेंडरी इनकम होगी, ठीक है ना, एडिशनल इनकम होगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। आजकल ऐसा करना बहुत बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है जिसके अंदर एक ईमानदारी होगी वो ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप ईमानदारी से काम करेंगे और अगर आपको 1 लाख भी सैलरी मिलती है, जो मैक्सिमम है। देखिए गाइज, मैं बताता हूँ आपको, ग्रुप C और ग्रुप B में जो मिनिमम और एवरेज सैलरी है 70 to 60,000 है और उस सैलरी पर मुझे नहीं लगता कि आप घर बार बाल बच्चे, ठीक है, आपकी फैमिली होगी, मदर फादर होंगे, ठीक है। कई की फैमिली सिंगल होती है, कई की 4 5 6, मिनिमम मैं 4 मान के चलता हूँ। उनको पालना, उनका रहना सहना, खर्चा, मेडिकल, सब कुछ आप अपने पैसे नहीं बचा पाएंगे कि आपको एकदम लग्जरियस लाइफ मिले। लग्जरियस लाइफ के लिए आपको पता ही है, कई लोग आपको सजेस्ट करेंगे बिज़नेस, लेकिन बिज़नेस में भी आपको मेहनत चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपकी एबिलिटी चाहिए, आपको, है ना, ऑनेस्टी चाहिए, ठीक है।
तो देखिए गाइस, अपना अपना मत है, सबका अपना अपना मानना है। मैं गवर्नमेंट जॉब में पिछले 4 साल से हूँ, 3.5-4 साल हो गए मुझे भी। और मैंने जहाँ तक इसे फील किया है, मैं दिल्ली जैसे शहर में रहता हूँ और इस शहर में रहकर भी अगर आप 50,000, 60,000, 1 लाख भी कमाते हैं तो मुझे नहीं लगता वो इनफ है कि आप अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकें। ठीक है, चलिए, ये तो रही आपको एक मिथ्या जो आमतौर पर लोगों के मन में चलती है। चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको कि आखिर क्यों गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं लोग। देखिए गाइस, दिल्ली जैसे शहर में रहकर मुझे गर्व है कि यहाँ की मेडिकल सुविधा में कोई शक नहीं है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे बेस्ट मैं कह सकता हूँ। बट बेस्ट जहाँ पर होगा वहाँ डिमांड भी होगी। तो लोगों की इतनी भीड़ है, आप गवर्नमेंट जॉब में, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएंगे, आप बहुत हताश हो जाएंगे कि आपका इलाज कितना लेट होगा और कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। गवर्नमेंट जॉब में आपको एक मेडिकल सुविधा जो सबसे बेस्ट मुझे लगती है वो आपको मिलेगी आपकी पूरी फैमिली के साथ जो आप पे डिपेंडेंट हैं। यानी कि 9,000 लगभग आपको सालाना सैलरी जो है वो मिनिमम इसका क्राइटेरिया है डिपेंडेंसी का। तो आमतौर पर सभी लोग डिपेंडेंट बताते हैं, मम्मी पापा, इवन भाई बहन भी डिपेंडेंट हो सकते हैं आपके। जो भाई है 25 साल या फिर मैरिज तक, और जो सिस्टर है जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो मेडिकल सुविधा सबसे पहली चीज़। देखिए गाइस, सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यही लगती है, आपको मेडिकल सुविधा, आप इवन भगवान ना करे कोई बीमारी हो, बट फिर भी कोई भी बीमारी होती है आप तुरंत हॉस्पिटल जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। आपको एक डिस्पेंसरी की सुविधा मिलेगी जहाँ से आपको मेडिसिन मिलेंगे, नहीं मिलते हैं आप बाज़ार से ख़रीद के उसे रिम्बर्स करा सकते हैं। ठीक है, CGHS, DGHS, दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट के हैं अगर आप तो DGHS आपको मिलेगा, अगर आप CGHS हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो CGHS मिलेगा। और दोनों के अलग अलग रूल्स और अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं। ठीक है, कुछ में परमिशन की ज़रूरत है, किस में नहीं है। अब तो आमतौर पर जो है आप डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में दिखा सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली सुविधा गवर्नमेंट जॉब की एक तो ये है, और दूसरा लाइफ सिक्योर। ठीक है, आपकी लाइफ सिक्योर है। भले ही आप करोड़पति नहीं बन सकते, भले ही आप लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते, लेकिन आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सकते हैं। यानी कि आपको कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, आप नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करेंगे। आपकी सैलरी फिक्स होगी, हर साल DA और आपका बेसिक बढ़ेगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपको लाइफ में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मैक्सिमम तौर पर, मैक्सिमम टाइम पर। ठीक है, तो ये बेनिफिट है आपके, सबसे बड़े 2 बेनिफिट जो मुझे लगता है। इसके अलावा आप करोड़पति बनेंगे, आप लग्जरियस लाइफ जिएंगे, ये सब मिथ्या है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ सिक्योर होगी। कई दिनों से मैं सोच रहा था कि कई लोगों का एक क्रेज़ सा बन गया है गवर्नमेंट जॉब पाने का, और वो क्रेज़ क्यों है? बिकॉज ऑफ 2 रीज़न जो मैंने आपको बताया। क्योंकि अब तो ओल्ड पेंशन भी ख़त्म कर दी है, तो पेंशन का तो अब बेनिफिट मुझे नहीं लगता ना के बराबर है, मतलब बेकार है, सब कुछ ना के बराबर हो गया। अब तो आने वाला टाइम बताएगा कि NPS में कितना बेनिफिट होता है लोगों को और कितना नहीं। लेकिन जो जैसे आज के डाटाज़ मिलते हैं कि उनकी 700, 900, 1200, 1500 इतनी पेंशन बनी, तो वो तो बहुत ख़तरनाक है सुनकर और देखकर भी। तो चलिए देखते हैं आगे का फ्यूचर कैसा होता है कैसा नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा, वो समय के गर्भ में है। बट फाइनली ये है कि यस, गवर्नमेंट जॉब ज़बरदस्त है, आपकी लाइफ जीवन बीमा की तरह सिक्योर है। सो जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए। वाकई में आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, सुकून मिलेगा आपको लाइफ में। जिनको अपनी लाइफ को सुकूनमय बनाना है उनके लिए बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस इस वीडियो में। अगर आपको कोई गलती दिखी हो या कुछ गलत हुआ हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मुझे डेफिनेटली यकीन है आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। देखिए गाइस, इसे मोटिवेशन के तौर पे लीजिए इस वीडियो को। मैंने सिर्फ इसीलिए बनाई है ये वीडियो ताकि आपको मोटिवेशन मिले कि आप जिस गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे आपको कितने बड़े बड़े अधिकारी मिलेंगे। इवनली रिटायर्ड IAS एक बहुत बड़ा पद होता है। एक IAS तो होता ही है जो अपने 30-35 साल तक अपनी सर्विस देता है, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट अहदों में, सेक्रेटरी रहता है गवर्नमेंट का या किसी स्टेट का, UT का चीफ सेक्रेटरी। वो ऐसे ऐसे अफसर आपको मिलेंगे, मिनिस्टर मिलेंगे, इवन आपको
अगर आपकी अच्छी नॉलेज और आपका अच्छा लक रहा तो हो सकता है आपको पीएमओ में भी काम करने का मौका मिले। तो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स होते हैं लाइफ में। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एमटीएस लगें, आप स्टेनोग्राफर लगें, आप क्लर्क लगें, आप सेक्शन ऑफिसर लगें या इवन आप आईएएस बने, लेकिन जो मज़ा है वो आपको मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना बाकी लोगों को मिलता है। सो गाइज़, थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना गाइज़, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।